मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, उसकी नहीं, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है उसके तरफ, इसलिए उससे नाराज नहीं हो सकते आप, आपको अपने पे ही करना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये तो समझ में आता है कि आपने कर लिया। अब उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि महेंद्र, जब कोई भी व्यक्ति जिसको आप बुला रहे हैं वो सामने नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करना पड़ता है उसके लिए? आपको अपने आसन से उठना है या अपने कुर्सी से उठ के बाहर इधर उधर, तो फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो किसी व्यक्ति के द्वारा पूछते हैं, भैया वो फलाना देखा क्या? तो वो जो व्यक्ति है, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं, वो व्यक्ति साधु संत हो सकता है, वो व्यक्ति शास्त्र हो सकता है, सदग्रंथ हो सकते हैं, उसके द्वारा पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ है। फिर आप बाहर गए जैसे चारों तरफ देखने के लिए, तो फिर आप दूर तक जाना पड़ता है कि भाई फलाने, तो फिर आपने आवाज लगाई कि फलाने कहाँ हो, तो नहीं आपको आवाज सुनाई दे रही, उसको आपको लग रहा है कि मैं तो बोल रहा हूँ लेकिन वो व्यक्ति तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। फिर आप और 4 कदम जाते हैं, फिर 4 कदम जाते हैं, फिर गली मोहल्ले में जब वगैरह वगैरह कोई आदमी दिखता है तो उसको पूछते हैं, भाई वो फलाना देखा क्या? ये स्वाभाविक हमारे जीवन में होता है, ये सत्य घटनाएं हैं कि हम पूछते हैं एक दूसरे को कि फलाना व्यक्ति देखा क्या? तो वो व्यक्ति बोल भी देता है, किसी ने अगर देखा हो बोल भी देता है कि हाँ मैंने वो सामने है, उस तरफ देखो तो वहां गली में, तो वो देवालय का एक इंडिकेट करता है व्यक्ति, आपको वहां तक जाना ही है। फिर अब आप वहां पर जाकर के आप, अरे यार तुम यहाँ, तो मैं तो तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। तो अब आप वहां पे अपनी बात बोल सकते हैं, बोल तो आप घर भी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसे व्यक्तियों को, जैसे किसी को भी या परमात्मा को भी, ये देवालय जाना ही पड़ता है वहां तक, क्योंकि हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा। ये हमारी तसल्ली के लिए, ना कि परमात्मा की। परमात्मा की तसल्ली के लिए नहीं होता है। परमात्मा हमेशा सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोले जाते हैं, वो हमेशा आनंद में ही विश्राम करते हैं, हमेशा विराजते हैं। हमें चाहिए वो आनंद का दर्शन, तो हमें जाना ही पड़ेगा। कई लोगों का ऐसा मानना होता है ना कि भाई क्या देवालय में ही भगवान है या मठ मंदिर में? हाँ, हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमें जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि जिस प्यारे व्यक्ति को हम जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, सामने घर के अंदर सामने नहीं दिख रहा है अगर, तो इसीलिए उसे ढूंढना पड़ता है, जाना तो पड़ता है, 4 कदम जाना ही पड़ेगा। बाद में फिर किसी से पूछ सकते हैं कि भाई वो देखा क्या? तो ऐसे ही सदग्रंथ हैं, सदग्रंथों को पूछ सकते हैं, संत महात्माओं के शरणागति जाकर के आप सत्संग कर सकते हैं, उसके द्वारा वो माध्यम है, वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं जाकर के आप इंसान जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये जरूरी है, लेकिन ये उसी के लिए जरूरी है जिसको नहीं दिखता, जब प्रवेश कर रहा है उसे अभी अंदर से महसूस नहीं हो रहा, तो इसीलिए देवालय, इसीलिए मठ मंदिर में जाना जरूरी है, और वहां जाकर के अपनी श्रद्धा का, अपना विश्वास, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको आप समर्पित कर सकते हैं। बस सारा कुछ दारमदार जो है अपने पे है कि हम उसे किस तरह से कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं, कितना प्यार करते हैं, उस हिसाब से आपका जो है उसके साथ एक रिश्ता बनता है। ये हमारे पे है कि भक्त और भगवान का जो रिश्ता है ये एक अनूठा रिश्ता है। इसका वर्णन तो शास्त्रों में बहुत है, लेकिन ये अटूट संबंध है, अटूट संबंध है। तो भगवान को कभी भी किसी भी स्थान पे आप पुकार सकते हैं, लेकिन जब कभी भी लगे कि भाई जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं वो सामने नहीं दिख रहा, इसीलिए आपको 4 कदम उठ के जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। सुनाना किसको है? तो सारा खेल तो सृष्टि का, इंसान का, ये इस प्रकार का जो यहाँ पर आविष्कार किया गया है सृष्टि में, वो इसीलिए किया गया है कि परमात्मा ही स्वयं स्वरूप अपने बहुत सारे रूप में यहाँ पे विराजमान है। भगवान का रूप जो है स्वयं, ये जितने भी सृष्टि में जीव हैं
जितने भी कण कण हैं, जितने भी घास पात, जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, वो सब परमात्मा का ही रूप है, अलग कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ इंसान के साथ इस प्रकार का कि परमात्मा कहते हैं कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत रूप में देखना चाहता हूं अपने आप। यहां पे इस चीज का अनुभव करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मैं अकेला हूं, मैं अपने आप को बहुत रूप में देखना चाहिए। एको हम बहुत से, मैं अपने आप को बहुत रूप में, विशाल रूप में देखना चाहिए। तो वो सृष्टि का निर्माण हुआ और सब कुछ बनाया गया, और वो परमात्मा का स्वरूप जो है दिखाई देता है। ये हम सब जो है उसी परमात्मा के बनाए हुए स्वरूप है, और परमात्मा इन्हें देख रहा है। अब वो पता नहीं है आप खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है, ये तो पता नहीं है, ये तो परमात्मा जाने इंसान का रवैया कैसा है। लेकिन परमात्मा खुश ही रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। ये इंसान अपने अपने एक सिस्टम बना दिया गया है कि ऐसे कर्म करो और ऐसे कर्म का फल ये होता है और ये भोगना पड़ता है। रही बात तुलसी की, तो तुलसी भगवान को प्रिय तो है, लेकिन क्या पहनना चाहिए रुद्राक्ष या तुलसी, इसके बारे में ऐसा जो मन करे, जिसके साथ आप जुड़ जाएं, बस कुल मिला के जुड़ना है। आप रुद्राक्ष के साथ अपना सानिध्य जैसे आपको मिले रुद्राक्ष का, और फिर आपको परमात्मा की ओर जाने के लिए आपका मन करे कि भाई कहाँ किसके साथ जुड़ सकते हैं, तो रुद्राक्ष के साथ जुड़ के भी आप आगे जा सकते हैं, आप तुलसी के साथ भी जुड़ के जा सकते हैं। आपको जहां प्रसन्नता हो, कुल मिला के जुड़ना है। मतलब कुल मिला के भोजन करना है। क्या कुर्सी पे बैठ के करने का मन है, कुर्सी पे बैठ के कर लो। कुर्सी कौन सी होगी, लकड़ी की, उस पे कर लो। लोहे की, उस पे बैठ के कर लो। टेबल के आगे बड़ा सा एक अच्छा सा टेबल लगा लो, सजा लो, भोजन उस पे रख करके कर लो। आपका जैसा मन करे, पत्तल में रख के कर सकते हैं, जमीन में बैठ के कर सकते हैं। कुल मिला के भोजन करना है, प्रसाद पाना है, भोजन। अब वो कैसे पाना है, पत्तल में, थाली में, चम्मच के साथ खाना है, हाथों के साथ खाना है, वो आपके ऊपर है। आपका जैसा मन करे, वहां परमात्मा की ओर से कोई भी बंधन नहीं है कि आप जो है चम्मच के साथ खाइए, आप जो है हाथ के साथ नहीं प्रसाद पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रुद्राक्ष के साथ जपिए तो तभी मैं प्रसन्न होऊंगा, और अगर आप रुद्राक्ष के साथ नहीं जपोगे तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको सिर्फ भोजन पाना है, हाथों के साथ पाएंगे तो भी तृप्ति होगी, चम्मच के साथ और कुर्सी पे बैठ के अगर प्रसाद लेते हैं तो भी तृप्ति होगी। कुल मिला के यहाँ पे हमारे मन की बात है कि आपका मन किसके साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ना है, जैसे मर्जी जुड़ो, जैसे मर्जी जी। दरअसल क्या है, जैसे एक ही चंद्रमा विभिन्न पानियों में, सरोवर में प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब उसी प्रकार देखते हैं। हाँ, वो यथावत स्थान पे अपना वेदांत यही बोलता है। हाँ, वेदांत का यही सार है। वो इंडिकेट यही करता है कि आप हजारों घड़े रख दो तो चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, सब में दिखेगा, प्रतिबिंब लगता है। हाँ, दिखेगा वेदांत। हाँ, बाकी वास्तविक सत्य वो है ना कि तो ये जितने भी घट हैं, ये जितने भी घट हैं, घड़े, ये शरीर है, इनमें भाषित हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से प्रतिबिंब, हाँ, प्रतिबिंब। ये वो जो सूर्य भगवान है या चंद्रमा है, वहां से हर घड़े के अंदर जो दिखाई दे रहा है उसका छाया, जो हर प्रत्येक शरीर के अंदर जो भाषित होता है, वो उसकी वजह से लगता तो है, लेकिन घड़े को तोड़ दिया जाए तो है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो वही है जहाँ था वही है। वो हाँ, वो नित्य है, वो नित्य है, बस यही।